6 दिन पहले चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल में अलग करने का क्या मतलब है? प्रोपल्शन मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें इंजन है और ये चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से लेकर चंद्रमा की कक्षा तक आया है, जबकि लैंडर मॉड्यूल वो हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर इसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आज दोपहर को अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। यानी आसान भाषा में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल एक ऐसी टैक्सी है जिसने लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया है। अब लैंडर मॉड्यूल को डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुके लैंडर मॉड्यूल को 18 अगस्त की शाम 4 बजे के आसपास चंद्रमा की ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से चंद्रमा से उसकी सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर होगी। फिर अगले 5 दिनों तक लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहेगा और इसी ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को मून पर लैंड करेगा। आप कह सकते हैं कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी चरण में है। चंद्रयान 2 पे हम विफल हो गए थे और उसके 3 कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बार प्रपल्शन ऐड किया गया ताकि हम सेफली इनर ऑर्बिट तक पहुंच जाएं और चंद्रमा के बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच जाएं। स्पेस एक्सपर्ट्स का दावा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त के बाद ये चंद्रमा की सतह पर मौजूद लैंडर से कनेक्टेड रहेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद जो डेटा प्रज्ञान रोवर इकट्ठा करेगा वो लैंडर को भेजेगा। फिर लैंडर उस डेटा को चंद्रमा की कक्षा में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल से होते हुए डेटा इसरो तक पहुंचेगा। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक कंट्रोल रूम या रिले सेंटर की तरह काम करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। ये चंद्रमा के ऑर्बिट में अगले कई महीनों या सालों तक मौजूद रहेगा। साथ ही ये मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ऐसे ग्रहों की खोज भी करेगा जिसमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आने वाले 6 दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको मून के लिए चल रही रेस दिखाते हैं। इस समय दुनिया के 3 देश मून पर अपना मिशन भेजने के साथ ही हमारे साथ रशिया का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है और इसी महीने जापान की स्पेस एजेंसी भी अपना मिशन लॉन्च करने वाली है। दरअसल अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 से पहले रशिया के लूना 25 की लैंडिंग हो सकती है। चंद्रयान 3 की तरह रशिया का मिशन भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। भारत और रशिया का मून मिशन कई मायनों में एकदम अलग अलग है। चंद्रयान का वजन करीब 3800 किलोग्राम है, जबकि लूना 25 इसके मुकाबले आधे से भी कम है, यानी 1750 किलोग्राम का है। हालांकि चंद्रयान के 615 करोड़ रुपए बजट के मुकाबले रशिया के लूना 25 का बजट करीब 2.5 गुना ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना 25 पर 1600 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। एक और जरूरी बात, भारत लगातार मून मिशन भेज रहा है। इससे पहले 2019 में चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश हुई, जबकि रशिया ने 47 साल पहले 1976 में अपना आखिरी मून मिशन भेजा था। लैंडर अलग हो चुके हैं, यानी चंद्रयान 3 अब चांद के करीब पहुंच गया है और चांद पर उतरने के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। 2 टुकड़ों में बटा चंद्रयान 3, यानी अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। दोनों के अलग अलग मिशन ऑब्जेक्टिव हैं। विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए तैयारी करेगा। अगले 7 दिन यानी करीब करीब 170 घंटे बेहद महत्वपूर्ण तैयारियां की जाएंगी विक्रम लैंडर के लैंडिंग के लिए। ये लैंडिंग सॉफ्ट हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर से लेकर मैन और मशीन हर कोई तैयार है
में साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के साथ हैं। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर जो अलग हो चुके हैं, अब इसरो की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती पर 14 जुलाई को जब इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तब से विक्रम लैंडर के साथ था, इस चंद्रयान 3 के साथ था, वो अब अलग हो चुका है। लेकिन ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। करीब 3 से 6 महीने तक ये तमाम वो जानकारियां जो इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, इस पर जो पेलोड्स हैं, वो तमाम जानकारियां भेजते रहेंगे। और सचिन भामा जी और साथ ही बी के त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और मैं आपका रुख करना चाहूंगा त्यागी जी, सबसे पहले ये जो सेपरेशन अब हो चुका है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशंस विक्रम लैंडर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक की जो स्टेज है और इससे आगे भी 7 दिन वाला भी वो हम 2 बारी पहले कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे मिशन में हमने हार्ड लैंडिंग की थी, सेकंड में हमने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो है जो 7 दिन का टाइम है, उसमें हमारा जो विक्रम लैंडर के ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो उसका एक कहीं की टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और जब ये हर कंफर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज स्पेस में क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है उस पे हमारे उन इक्विपमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई या कुछ वो डैमेज तो नहीं हो गया, वो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जो रेडिएशन है सन का वो तो ये एक बार ये टाइम हमें लगेगा उस चीज़ को इंश्योर करने में कि हमारे सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो भी उसमें हमें एक्सपेरिमेंट या उसने जो काम करना है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं और वो एक हेल्दी स्टेज में है। तो जब ये टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो 7 दिन हमारे टेस्टिंग में जाएंगे कि हम जो करना चाहते हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस जो उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो सेंसर बिल्कुल त्यागी जी, आप जो बात कह रहे हैं कि जो तमाम प्रिपरेशंस हैं, अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव विक्रम लैंडर को अब पार करने हैं, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से वो अलग हो चुका है। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आखिर होगा क्या। तो देखिए किस तरीके से ये अलग हो चुका है, यानी आज के बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए इस तरीके से चंद्रमा की कक्षा के करीब करीब पहुंचते पहुंचते अब ये विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की कक्षा के करीब 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर चक्कर लगाएगा और उसके बाद इसका जो ऑर्बिट है वो रिड्यूस किया जाएगा। उस ऑर्बिट के अंदर इसमें डी बूस्टिंग का अब अगला फेज होगा। डी बूस्टिंग यानी इसे चंद्रमा के और करीब लाया जाएगा ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग इंश्योर की जा सके। 7वां चरण प्री लैंडिंग के लिए इसे तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 8वां चरण होगा जब इसकी लैंडिंग होगी, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी। और 9वां चरण होगा जब लैंडर और रोवर का ऑपरेशन संचालित किया जाएगा, यानी इस विक्रम लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा। और साथ ही 10वां चरण यह होगा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में उसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऑपरेशन इसे मिलकर करने हैं। यानी प्रज्ञान रोवर उसकी जानकारियां भेजी जाएंगी विक्रम लैंडर को, वो ऑर्बिटर 2 जो कि चंद्रयान 2 का है उस तक तमाम जानकारियां भेजेगा। और इसके साथ ही जो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ है वो भी बहुत सारे टेस्ट को करेगा, बहुत सारी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिक जो सेंटर हैं उसे भेजेगा। तो बहुत सारी जानकारियां अभी इन तमाम जो कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, चांद के करीब पहुंच चुके हैं, इन्हें परफॉर्म करना है। तो 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। और मिशन चंद्रयान 3 को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली जब विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती से लेकर चंद्रमा की करीबी कक्षा तक इसके साथ में था, इसे वहां ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के अंदर वो रॉकेट्स लगे हुए थे जिससे धरती के इर्द गिर्द उसके ऑर्बिट को पहले बढ़ाया गया और उसके बाद चंद्रमा के इर्द गिर्द उसके ऑर्बिट को घटाया गया। लेकिन अब विक्रम लैंडर को ही आगे का सफर करना है, यानी चंद्रमा की सतह तक उतरने का सफर इस विक्रम लैंडर को करना है। यही अब चंद्रयान 3 है और इसके अंदर मौजूद है वो प्रज्ञान रोवर और चंद्रमा की सतह पर इसे पहुंचना है।
और दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की ये जो वैज्ञानिक उपलब्धि है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ आगे होने वाला है। सचिन बाबा जी, माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग के साथ ही भारत का जो चंद्रयान मिशन है उसके और आगे पड़ाव भी हो सकते हैं, और साथ ही ये माना जा रहा है कि डीप जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ सकती हैं। यानी आगे अगर भविष्य में चंद्रमा की सतह से जो स्पेस मिशन हैं उनको लॉन्च करना हो तो उसके लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती हैं। जी बिल्कुल। हमने एक्चुअली जो लोकेशन चूज की है, जो लूनर साउथ पोल है, वो लोकेशन इसीलिए इतनी मायने रखती है क्योंकि वहाँ पे इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम अपनी एक आउटपोस्ट बना सकें। जैसे हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जहाँ पे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और बाकी देशों के साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने बहुत सालों से एक्सपेरिमेंट किया है कि स्पेस में इंसान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब सभी की नज़र एक आउटपोस्ट की तरफ है। क्यों है? क्योंकि उस आउटपोस्ट के आने से हमारे फ्यूचर के जो मिशंस हैं जिनको हमने चंद्रमा से आगे भेजना है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन हम मार्स पे करना चाहते हैं। मंगल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्रह है, पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी जैसी ही उसकी रोटेशन है, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही हमारे को माहौल मिलता है। वहाँ जाने के लिए चंद्रमा एक बहुत ही खूबसूरत लॉन्च प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण नहीं है, आप समझिए उसका जो पुल है वो कम है, तो हमें बहुत कम फ्यूल में आगे जाने की पॉसिबिलिटी मिलती है। और इंटरेस्टिंगली और मैं आपको रोकना चाहूंगा सचिन बाबा जी, लेकिन ये कंफर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू फॉर द राइड और मेटल सेट द लैंडर मॉड्यूल, यानी लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर अलग हो चुका है। ये इसरो का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस सेपरेशन के बाद की तस्वीर, नीचे चंद्रमा की सतह नजर आ रही है, साथ ही चंद्रमा के ऊपर करीब 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के आसपास का ये जो ऑर्बिट है, और ये वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण, चंद्रमा की दहलीज पर पहुंच चुका है। और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। यानी वो विक्रम लैंडर जिसे 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को लेकर उतरना है, वो अब अलग अलग हो चुका है। उसमें आगे कई चीजें अभी भी टेस्ट होनी है, कई चीजें अभी भी परफॉर्म की जाएंगी और इसे तैयार किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव चंद्रयान 3 ने पार कर लिया है। इसरो के कंफर्मेशन का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके अंदर इसरो ने चंद्रयान 3 की तरफ से उस प्रोपल्शन मॉड्यूल को धन्यवाद का ट्वीट दिखाया है कि किस तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती से उसे लेकर गया था चंद्रमा की कक्षा में बेहद करीब तक पहुंचाने में चंद्रयान 3 को बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की भी थी। और अब भी प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके ऊपर लगा हुआ जो पेलोड है, शेप, ये बहुत सारी जो अंतरिक्ष की जानकारियां हैं, धरती का जो स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस है, इंफ्रारेड और नियर इंफ्रारेड में, वो भेजेगा। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय की बड़ी कामयाबी, और इसरो का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विक्रम लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अब अलग अलग हो चुके हैं। उनके मुल्क से सदियों आगे चला गया। वहीं कुछ पाकिस्तानी इंडिया आने की बात कर रहे हैं ताकि वो भी चांद पर पहुंचने वाले मुल्क के निवासी कहला सके। Chandrayaan 3 mission accomplished. Mission is successful. वहाँ पे बात की जा रही है कि हम मून पे जो है वो साउथ पोल पे सबसे पहले हम पहुँचेंगे, इंडिया को सबसे पहले पहुँचाएंगे। रशिया भी उस दौड़ में आ गया, अमेरिका भी उस दौड़ में आ गया, चाइना भी उस दौड़ में आने वाला है। क्या समझते हैं कि वो दुनिया के साथ जितनी तेज़ी से कम्पीट कर रहे हैं और हम रोटी कपड़ा और मकान पे। पहले चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें लेकर भेजी और अब चंद्रयान 3 ने जमीन की तस्वीरें लेकर भेजी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इन लोगों को यहाँ बुला लो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूँ जा रहे हैं, वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग बाजा बजा रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर अब चांद की जमीन को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये खबर सुनकर कुछ पाकिस्तानी बेचैन हैं और कुछ भारत की सफलता पर तालियां बजा रहे हैं। कुछ अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं चांद पर कदम रखना है तो इंडिया चलो। उनको यहाँ बुलाने का और हमको वहाँ शिफ्ट हो जाने का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदुस्तानी हो पाकिस्तान आ जाएं, हाँ, और हम लोग वहाँ चले हम वहाँ चले जाए। जब हम वहाँ चले जाएंगे तो हम चांद पे चले जाएंगे। पाकिस्तान पर चंद्रयान का खुमार चढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 इस बार चांद पर कामयाबी के झंडे जरूर गाड़ेगा। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, लेकिन चंद्रयान चांद में पानी तलाश करके रहेगा।
पहले तो ये बताएं, आपको लगता है कि वो साउथ पोल पे कामयाबी से पहुंच पाएंगे, वाटर डिस्कवर कर लेंगे? सर देखें, वो जिस स्पीड से अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल डिस्कवर समथिंग। चाहे पानी ना डिस्कवर कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्कवर तो कर ही लेंगे। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। पाकिस्तान में कोई चंद्रयान पर सवाल पूछकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपेयर करता है तो लोगों का दर्द उभर कर सामने आ जाता है। पाकिस्तानी मानते हैं उनका मुल्क पाषाण काल की तरफ जा रहा है। हम तो पीछे जा रहे हैं पत्थर के दौर में, हमने आगे तरक्की क्या करनी है? वो तो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, हमें तो इधर टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है इंसान को कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। इतनी हर चीज़ इतनी महंगी कर दी है, हर बंदे ने अपनी रोजी रोटी कमाएगा या टेक्नोलॉजी के पीछे जाएगा। टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए जो से एलीट क्लास है। यहाँ तो बस हमने अपना वक्त गुजारा करना है, कमा रहे हैं, बिजनेस है नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं हर चीज़ पे, बिजली है नहीं है यहाँ पे, क्या करें हम? सवाल ये भी उठ रहा है, जिस वक्त भारत चांद पर पहुंच रहा है, सूरज पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुझे सवाल सादा सा ये बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट की गई हो, कोई बड़ी हमें खबर बताई गई हो कि भाई हमने ये कामयाबी की है या हम ये आगे मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम 40 करोड़ का जो है वो एक झंडा लहराएंगे लिबर्टी चौक के ऊपर। ठीक है। और वो 40 करोड़ जो है, सवाल ये है कि वो आया कहाँ से? वो आया जी हमारे पास कर्जों से। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे छोटे मोटे करतब करके अपनी जनता को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान झंडा भी नहीं लगा पाया। मालूम चला है किसके आड़े भ्रष्टाचार आ गया। नहीं, झंडा जो है वो फिर भी खत्म हो गया। वो क्या वजह बनी? वो 40 करोड़ की 40 करोड़ का जो है वो, उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी। फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊंची भी डालेंगे या फिर हम जो है वो झंडा जो है वो ज्यादा बड़ा